थर्ड रिएक्शन जो है हमारी, थर्ड रिएक्शन जो हमारी है फिनॉल्स की, वो है रिमर टिमन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ नए स्टाइलिश रिएक्शंस देता है ये फिनॉल। फर्स्ट इज रिमर टिमन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बोर्ड में ये नेम रिएक्शन के हिसाब से भी आ सकती है। तो क्या होता है इसमें, फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ। किसके साथ? क्लोरोफॉर्म और KOH। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ जब रिएक्ट कराते हैं जो फिनॉल को, तो क्या कंपाउंड बनता है? सैलिसिल एल्डिहाइड। कैसे बनता है भी देखते हैं। पहले तो आपको नेम रिएक्शन ये ध्यान रखनी है, सैलिसिल एल्डिहाइड। और अब यहाँ पे वही है फिर से कि इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग का सीन बन रहा है। ठीक है बच्चों, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग का सीन बन रहा है, इसलिए ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। कौन सा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा? ऑर्थो वाला। समझ में आ रहा है सबको? तो ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड हमने लास्ट क्लास में देखा था। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मेजर प्रोडक्ट बनता था। जहां पर भी एच बॉन्डिंग का सीन होगा फिनॉल में, होगा। हाँ, फिनॉल में 2-3 जगह ये एच बॉन्डिंग का सीन बनेगा, तो हमें याद रखना है ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ऑलवेज ऑलवेज सेम चीज होगी। ठीक है बच्चों, हमेशा वही होगा जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। ऑर्थो वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इंट्रा से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग से बढ़ता है। ठीक है, वोलाटाइल कौन ज्यादा होगा? ऑर्थो वाला ज्यादा वोलाटाइल होगा, पैरा वाला कम वोलाटाइल होगा। ये सारे पॉइंट्स कॉमनली वैसे ही रहेंगे जैसे लास्ट क्लास में पढ़े थे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ देवांश। सर वो अल्कोहल वाले के कब लेक्चर वो होंगे, अपलोड होंगे? अपलोड ग्रुप पे आ रहे हैं सर। सर आ रहे हैं ग्रुप पे? मेरे लास्ट क्लास में तो आया है सर वो PDF आती है सर, उसका वो नहीं आता, रिकॉर्डिंग नहीं आती। रिकॉर्डिंग भी है यार। तू ग्रुप पे तो है ही ना? एक सेकंड। यस सर हूँ। दिख रहे हैं अल्कोहल्स वाले के दोनों के? सर ऐप पर अपलोड हो जाते हैं ना? वही ग्रुप सर पे ऐप तो, पे अपलोड होते हैं, ग्रुप पे नहीं आता सर। ग्रुप पे सिर्फ PDF आती है। अरे ग्रुप पे मैम भेज रही, मेरे को तो दिख रहा है यार। मैं भेजूं भी, दोबारा से सेंड करूं देख अभी ग्रुप पे। सर वो YouTube लिंक ग्रुप पे मैम भेज हाँ वो देना। YouTube लिंक आता है सर, उसका अल्कोहल का नहीं आया पर। नहीं आए हुए हैं यार, आए हुए तो हैं दिमांश, मेरे को तो दिख रहे हैं, दिख रहे हैं यार। मैं दोबारा से सेंड कर देता हूँ अभी। हाँ सर आप दोबारा से कर दो। हाँ, मैं ग्रुप पे देख के बोल रहा हूँ, है ना? ओके ग्रुप पे देख के बोल रहा हूँ, इसको दोबारा सेंड कर देता हूँ। ओके। ये मैं ग्रुप पे देख के बोल रहा था, मैं दोबारा से सेंड कर दिए। देख एक बार चेक कर, तेरे को मिल गया क्या? यस सर आ गए। ठीक, हाँ। इसमें ये देख लेना, हो सकता है एक आधा मिस तो नहीं हुआ, देख लेना एक बार, मेरे को बता देना, दोबारा से मैम को बोल दूंगा। ठीक है, पूरा है ना आप लोगों का? बता देना। ठीक है, अच्छा। और अब आप लोगों का है ना, आप लोगों को पता चलेगा, वो बोर्ड भी शायद 2 बार होगा आप लोगों का, कैसे होगा सीन, है ना? जून जुलाई, हाँ पहला बोर्ड नवंबर में होगा। हाँ, नवंबर में ही हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी सर करते एंड में होगा नवंबर के। हाँ, जब भी हुआ है तो थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी हल्का। सर स्कूल में तो हमें कह रहे हैं कि बुक वन ही करवाएंगे पहले बोर्ड के लिए। क्या कराएंगे? जो मतलब केमिस्ट्री का बुक वन है जिसमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक है, हाँ हाँ वही आएगा हमारे बोर्ड में। हाँ, मुझे लगता है कि वही एनसीईआरटी के ऑर्डर को ही फॉलो, आप लोगों का पूरा हो रखा है बच्चों, है ना? फिजिकल केमिस्ट्री, तो आप उसको अच्छे से एक बार देख लेना फिजिकल केमिस्ट्री को। ठीक है, 5 चैप्टर। सर इनऑर्गेनिक के तो 4 ही है। हाँ, वो मैं करा दूंगा सर वो तो उसके। MCQs आएंगे ना? हाँ हाँ, एमसीक्यूज आएंगे मोस्टली, तो वो मैं करा दूंगा। इनऑर्गेनिक तो उसकी टेंशन आपको नहीं, आपको क्या करना है, वो रिवाइज करना है पुराना जो भी हो चुका, थोड़ा हल्का हल्का रिवाइज करते रहो, है ना? वरना एकदम से लास्ट में लेके बैठोगे तो फिर हौच पौच होगा।
हल्का हल्का थोड़ा सा आदत डालो कि टाइम निकाल के आधा घंटा रिवाइज कर लिया बस ना, लिक्विड सॉल्यूशंस के वो राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला एक एक क्वेश्चन बस कर लिया उस पर, ठीक है। तो ये बच्चों हैबिट डाल लो। अभी वैसे टेस्ट भी आप लोगों के होंगे, है ना, तो मैं कोशिश करूंगा पुराने टॉपिक्स के टेस्ट रखेंगे हम। और सर अब सॉल्यूशंस का बैकअप खत्म कर सकते हो, वो थोड़ा सा बच गया। हाँ 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 यार, पूरा करा दूंगा, टेंशन मत ले। दोबारा से ये मैं एक बार पूरा रिवीजन, रिवीजन तो पूरा ही हो जाएगा सारे सिलेबस का, टेंशन मत लो, ठीक है मीर, है ना। यस सर। ओके, तो इसमें बच्चों रिमर-टिमन रिएक्शन में होता क्या है, क्लोरोफॉर्म और KOH दो जगह आएगा ये रिएजेंट, एक अमाइंस वाले चैप्टर में भी ये रिएजेंट आएगा, क्लोरोफॉर्म और KOH। इससे कार्बीन इंटरमीडिएट बनता है ना, क्या बनता है इंटरमीडिएट, कार्बीन, कार्बीन बोलते हैं इसको, थोड़ा सा अलग है। हालांकि ऑब्वियसली स्कूल के लिए इतना जानने की जरूरत नहीं है, स्कूल के लिए तो सीधे सीधे आपको रिएक्शन याद रखनी है, क्लोरोफॉर्म और KOH रिएक्शन, ऑन रिएक्शन विद फिनॉल गिव्स ऑर्थोसैलिसिलडिहाइड। ऑलराइट, तो ऑर्थोसैलिसिलडिहाइड इसका कॉमन नेम है बच्चों। अगर आप IUPAC की बात करोगे तो IUPAC में आपको पता है CHO को प्रेफरेंस दी जाती है, तो IUPAC के हिसाब से इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। समझ आ रहा है सबको, ज्यादा औकात किसकी है, CHO ग्रुप की है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऑलराइट, क्लोरोफॉर्म में KOH क्या करता है, HCl उड़ाता है, क्या उड़ाता है, HCl, है ना। तो आपको याद है कि हम HCl उड़ाते थे एल्काइल हैलाइड्स में, लेकिन आजू बाजू वाले कार्बन से उड़ाते थे, है ना। ये 1-1 एलिमिनेशन हो रहा है ना, सेम कार्बन से, एक कार्बन के दो हाथ तोड़ दिए, दो हाथ तोड़ दिए, इसलिए उसके पास ये CCl2 बना है, CCl2 डॉट, है ना। तो ये डॉट, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये मत समझना आपकी इसके पास लोन पेयर है, इसके दो हाथ तोड़ दिए कार्बन के, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की भारी कमी है, इट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ रहा है सबको, ठीक, कोई डाउट, अर्नव समझ में आ गई बात। यस सर। और बस फिर ये फिनॉल जो है हाईली रिएक्टिव बना देता है बेंजीन को, आपको बताइए, नए नए इलेक्ट्रोफाइल्स को मौका दे रहा है, CCl2 जाके इस पे चिपक जाता है, ऑर्थो पोजीशन पे चिपकेगा, पैरा पोजीशन पे चिपकेगा, ठीक है, CCl2, क्लियर है बच्चों। CCl2 जाके ऐड हो जाता है यहाँ पे, ऐसे बनता है सैलिसिलडिहाइड, और CCl2 यहाँ पे आके चिपक जाता है, और दो Cl की जगह दो OH, आपको पता है बेसिक मीडियम है, OH है, तो Cl की जगह जब दो OH आते हैं तो पानी उड़ा के क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड, CHO ग्रुप। समझ में आ गई बात सबको, यस CHO ग्रुप, एक H और आ जाएगा, CHO ग्रुप बन जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये बनता है, और आपको सीधे सीधे याद रखना है, दिस इज द मैकेनिज्म, कार्बीन इंटरमीडिएट के थ्रू ये रिएक्शन होती है ना। तो नीट वगैरह में, मेंस वगैरह में ये पूछ लेते हैं कि इंटरमीडिएट कौन सा है, यहाँ पे कार्बीन स्पेशल इंटरमीडिएट है थोड़ा, क्लियर एवरीवन। और बाकी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है बेंजीन पे, कहाँ पे हो रही है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हो रही है। तो ये सारे पॉइंट्स बच्चों डिस्कस हो गए इसके, ऑर्थो सैलिसिलडिहाइड हुई, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, पैरा वाले का ज्यादा होगा, ये सारे पॉइंट। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, रिमर टिमन रिएक्शन। चौथी रिएक्शन कुछ ऐसी सी ही है, कोलवेज रिएक्शन बोलते हैं इसको, कोलवेज रिएक्शन। फिनॉल प्लस CO2 NaOH या KOH, कुछ भी बेसिक मीडियम में, जो बेसिक मीडियम में रिएक्शन की स्पीड, ये फिनॉल और ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, क्यों हो जाता है, ये भी कई बार है ना, रीजनिंग में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में पूछ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो होता क्या है, बेस क्या करता है, बेस क्या करता है, इसका H+ उड़ा देता है ना, आपको पता है फिनॉल का में एसिडिक करेक्टर है, इसका H निकाल देता है, इसका H निकाल देता है, तो ये क्या बन जाता है, O-, O- और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना। आपको पता है फिनॉल हाईली रिएक्टिव क्यों होता है, लोन पेयर की वजह से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज तो और ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है ना, तो फिनॉक्साइड आयन इज इवन मोर एक्टिवेटिंग। बात सुना रही मेरी सबको, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन इज इवन मोर एक्टिवेटिंग, ठीक है, नव्या पायल समझ आई बात।
रुद्रांश क्लियर है? Yes, sir. इस वजह से ये बेसिक मीडियम में ये रिएक्शंस होती हैं। अब CO2 भी एक तरह से एक CO2 में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, तो ये CO2 आके चिपक जाता है। नए नए इलेक्ट्रोफाइल्स को मौका दे रहे हैं ये लोग, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, नई नई इलेक्ट्रोफाइल्स। बेंजीन की हमने सिर्फ 5 रिएक्शन पढ़ी थी भाई, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रिडल ग्राफ एल्काइलेशन, एसाइलेशन, लेकिन ये नए नए इलेक्ट्रोफाइल्स को मौका दे रहे हैं क्योंकि हाईली एक्टिवेटिंग, CO2 जाके चिपक जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट बनता है बिल्कुल जैसे अभी बना था, यहाँ पे COH ग्रुप आ जाता है। कौन सा ग्रुप आ जाएगा? CO माइनस आगे चिपक जाएगा, उस पर H लग जाएगा, COH। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। बिल्कुल दोनों सेम रिएक्शन है, सिमिलर रिएक्शन है, सेम तो नहीं मतलब सिमिलर रिएक्शन है। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पे भी वही H बॉन्डिंग का सीन होगा और इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थो वाला इज द मेजर प्रोडक्ट। अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात? ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। और कौन सा बनेगा? पैरासैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, ये सब कॉमन नेम्स जो आपको याद रखने हैं, रिएक्शन अच्छे से याद रखनी है। डायरेक्ट एनसीईआरटी में है ना, स्कूल में ये डायरेक्ट नेम रिएक्शन की तरह पूछ सकते हैं। क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल CO माइनस जाके चिपक जाता है ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। इसमें भी वही चीज है यार कि अगर इसका आप IUPAC नेम लिखने जाओगे तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोलेंगे। COH की ज्यादा औकात है, ज्यादा औकात किसकी? COH ग्रुप की, उसको बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, IUPAC नहीं। ठीक, और कॉमन नेम है इनका ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, प्यार से इसे सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, और CHO वाले को सैलिसिल एल्डिहाइड। तो केमिस्ट्री है, याद रखना है ये सब पॉइंट्स आपको। समझ आ रही बात उसमें? ठीक, कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, रीजनिंग पे क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है ये पूछ सकते हैं, है ना, किसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ये पूछ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं किसी भी टाइप के। आपको पूरा अच्छे से नॉलेज समझ के करना है। एक होती है कपलिंग रिएक्शन। फिनॉल पे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है ना, एमाइंस के चैप्टर में भी आएगा ये, एमाइंस के चैप्टर में आएगा ये, टेस्ट की तरह यूज करेंगे। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को जब हम रिएक्ट करते हैं फिनॉल पे, तो जैसे मैंने बताया अभी आपको कि ये नए नए इलेक्ट्रोफाइल्स को चांस दे रहा है अटैक मारने का, नए नए इलेक्ट्रोफाइल्स को चांस दे रहा है, ये भी जाके जुड़ जाता है इस पे। और डायजो कपल मतलब जुड़ जाते हैं, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं इसको। ऐसे इसमें कोई एच बॉन्डिंग का सीन नहीं है तो पैरा वाला ही मेजर होता है, जहां एच बॉन्डिंग का सीन नहीं है वहां पैरा वाला मेजर होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक, और जहां एच बॉन्डिंग का सीन होता है वहां ऑर्थो वाला मेजर। मिल गया घूमने फिरने, एच के साथ यहाँ से जो एच निकला, जहाँ पे इसने अटैक मारा वहां से एच निकलता है ना, तो वो HCl उसके साथ दिया। बात समझ आ गई? तो कलर्ड डाइज बनते हैं यहाँ पे, कलर्ड डाइज, ये जैसे ऑरेंज कलर का डाई बनता है यहाँ पे, O फॉर ऑरेंज, याद रखो फिनॉल के केस में O फॉर ऑरेंज, O लगा हुआ है तो ऑरेंज, ऑरेंज कलर्ड का डाई बनता है। जो समझ आ रहा है कोई दिक्कत इसमें?
एक वर्कशीट तो दे दी थी ना मैंने आपको, अल्कोहल फिनॉल ईथर की, जो एक उसने ग्रुप पे देखे तो आपको याद नहीं होगा। क्वेश्चन वोश्चन करते रहो यार सब लोग, डाउट्स तभी पूछोगे। हाँ जी, तो इसके अलावा फिर इसके बाद जो इसमें रिएक्शन है, जो उसमें फिफ्थ रिएक्शन, सॉरी सिक्स्थ, दो तीन स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं। एक तो फिनॉल का ये जो OH है, इसको हम उड़ा सकते हैं जिंक डस्ट के साथ जब हीट करते हैं। याद रखना आपको, जिंक डस्ट के साथ जब हम हीट करते हैं तो Zn O को उड़ा लेता है अपने साथ, सिर्फ बेंजीन बचता है ना। तो कुछ कन्वर्जन वगैरह में अगर हमें OH हटाना हो, किसी तरह से OH को रिमूव करना हो, तो आपको याद रखना है, ठीक है, जिंक डस्ट से हम उसको हटा सकते हैं। स्पेसिफिक रिएक्शन जैसे जैसे याद रखना है, कोई मैकेनिज्म नहीं है इनका। एक होता है बच्चों कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर फिनॉल। कंफर्मेटरी टेस्ट, कंफर्मेशन कैसे करते हैं फिनॉल का, कि फिनॉल है न्यूट्रल FeCl3 के साथ, न्यूट्रल FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। ये न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वॉयलेट कलर देता है। ठीक है, वॉयलेट कलर का मतलब ये फिनॉल था, जो न्यूट्रल FeCl3 के साथ और कोई वॉयलेट कलर नहीं देता, सिर्फ फिनॉल। बेंजीन पे OH होना चाहिए, OH के साथ कुछ और भी हो तो चलेगा, बेंजीन पे और भी कुछ लगाओ तो चलेगा, लेकिन बेंजीन पे अगर OH है डायरेक्टली अटैच तो वॉयलेट कलर आएगा न्यूट्रल FeCl3 के साथ। क्लियर है सबको? सो ये टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है फिनॉल का। इसके अलावा लास्ट एक रिएक्शन जो है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। K2Cr27 के साथ जब रिएक्ट कराते हैं, K2Cr27 के साथ एसिडिक मीडियम में, तो बेंजीन को, ये फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है ये, और ये अलग सा कंपाउंड बनता है। देखो उसको ध्यान से, ये रिएक्शन आ सकती है, बोर्ड में आती है कई बार। इसको बेंजोक्विनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन बोलते हैं इस कंपाउंड को। ठीक है, क्या बोलते हैं? बेंजोक्विनोन। बच्चों, ये सारी रिएक्शंस आपको याद करनी है अच्छे से। क्वेश्चंस इनके ऊपर करने।
अभी आपको मैंने एक शीट भेजी 2019 वाली, उसमें से करो एक बार क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा क्वेश्चन करना है? 10(7) और 4। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन करने हैं, 10, 7 और 4। करो एक बार, शीट भेजिए मैंने आपको वो वाली उससे।
11th वाले में स्टार्टिंग से कौन नहीं कर सकते? इसमें क्या बोल रहे हैं ना? 11th वाला नहीं समझ आ रहा। बाकी दोनों हो गए? यस सर 11th वाला है ही नहीं, आपने 10th दिया है। आपने 10th 7th बोली तो 11th 4th करना है। फोर्थ कर लिया बच्चों सबने? फोर्थ तो डायरेक्टली अपनी वो प्रिपरेशन है क्यूमीन विद ऑक्सीजन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl, है ना? तो फिनॉल की प्रिपरेशन में हमने डायरेक्टली किया है, क्यूमीन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, तो फिनॉल और एसीटोन बनता है। तो थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, ये 2-3 बार आया हुआ है ना। सर 7th वाला बता दो एक बार। 7th वाले में HBr इन एक्सेस, एक तो बच्चों HBr डबल बॉन्ड पे ऐड होता है ना? हमने वहां पे भी पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाया था, तो याद है रुद्रांश? यस सर। तो इस पे जब हम HBr ऐड करेंगे तो एक तो इस डबल बॉन्ड पे ऐड होगा ये HBr, ठीक है रुद्रांश, समझ आ रहा है? HBr और कैसे ऐड होता था? पॉजिटिव चार्ज जहाँ स्टेबल होता था, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा बेंजाइलिक पोजीशन पे, याद है? बेंजाइलिक पोजीशन पे कार्बोडाइन बनेगा, हाँ सर। स्टेबल होता है तो उधर जाके Br चिपक जाएगा, समझ आ गई बात? तो इधर कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा CH पे Br और उधर CH2 CH3, आगे बात समझे? एक तो वहां ऐड होगा,
दूसरा आपने पढ़ा है कि एच आई वाली रिएक्शन पढ़ी थी ना, OCH3 भी जब हम HI करते हैं तो क्या होता है, फिनॉल और CH3I बनता है, नहीं बनता? ठीक है, हमेशा क्या होगा, जब भी फिनॉल, जब भी मिथॉक्सी बेंजीन, जब भी बेंजीन के साथ O लगा होगा तो यहाँ पे आके H बैठ जाता है, पढ़ा है हमने, और फिर I- का अटैक होगा दूसरे ग्रुप पे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग पे तो सब्स्टिट्यूशन होता नहीं है, नहीं होता ना भाई। बताओ, जो समझ आ रही मेरी बात? ठीक है, ठीक है रुद्रांश, तो ये OH बन जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा और CH3Br अलग निकल जाएगा। समझ में आया भाई? बताओ। चलो Yes, फिर sir. से बता दो। हाँ, तो इसमें इन्होंने क्या OH नहीं लगा रखा ना, एक OH उड़ा दिया। ऑप्शंस में देखते हैं एक बार, इन्होंने नीचे क्या किया है, कुछ मिसप्रिंट मारा होगा। हाँ, इन्होंने OH लगाया ही नहीं वहां पे, है ना? ठीक है, तो नीचे थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, इन्होंने 2 OH दिखा रखे हैं ना यहाँ पे, यहाँ इन्होंने नीचे जब यहाँ पे आंसर लिखा है वहां पे ये वाला OH ही नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा OH और उधर BrCH2। ठीक है बच्चों, समझ में आई मेरी बात? तो सेकंड ऑप्शन विल बी द आंसर। एक बार फिर से explain कर दो। हाँ, ये रिएक्शन है, और नाम हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ी है, ईथर्स की HI के साथ। बता मेरे को, पढ़िए Yes sir. क्या होता है इसमें, H+ आके O पे बैठ जाता है। Yes sir. ठीक, अब कार्बोकेटाइन तो बन नहीं सकता, तो I अटैक करता है, कहाँ करता है, लेस हिंडर्ड साइड पे, जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। समझ में आ रहा है? Yes sir. Acid होता है ना तो? हाँ, मैंने लिखवाया था कि जब भी बेंजीन के साथ OR होगा तो हमेशा फिनॉल बनेगा और R के साथ I जाएगा। Yes sir. सेम रिएक्शन HBr के साथ है, HBr के साथ एक्सेस लिख के हीट लिखा हुआ है, मतलब दोनों जगह करानी है, OCH3 भी करानी है सेम रिएक्शन, और डबल बॉन्ड पे भी करानी है। पता समझ में आया? Yes. OCH3 जो है OH बचेगा। ये सब चीज, ये पॉइंट्स अपने को याद रखने हैं क्वेश्चन करते वक्त। ठीक, Yes. इसी HI वाले कॉन्सेप्ट पे 10th क्वेश्चन है। मैंने आपको बहुत डिटेल में इसीलिए बताया HI वाला रिएक्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो 10th वाला क्वेश्चन है, वो भी सेम कॉन्सेप्ट पे। Tenth का first वाला है। एक सेकंड, ये फिर से बच्चों, ये HI वाली रिएक्शन इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया कि काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो यहाँ पे जो होगा वो तो आपको पता चल ही गया कि हमेशा फिनॉल बनना है, दूसरी चीज अलग हो जाएगी। ठीक, नीचे क्या होगा, नीचे यहाँ पर कोई ये बेंजाइलिक लग रहा है आपको, है ना? ठीक है, तो बेंजाइलिक है ये। कौन सा वाला बोला था तूने अर्नब? First option. फर्स्ट ऑप्शन क्या, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन नहीं है यहाँ पे? Yes sir. तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन पे आई आएगा ना? Oh. ठीक है, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ये ध्यान रखो यार, मैं बता चुका हूँ बार बार कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन 3 डिग्री और एलाइलिक के केस में कार्बोकेटाइन बना के उस पर आई लगाना है। बताओ, समझ आ रही बात? एनी डाउट और ना? No sir, clear.
कुछ क्वेश्चंस यहाँ से देखते हैं, आपको कितना है ना याद है, काफी सारे हमने चीजें पढ़ी हैं। थर्टी वन का सेकंड पार्ट करो, 31 का सेकंड पार्ट रिएक्शन लिखो, सेकंड पार्ट की रिएक्शन। नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, एनिसोल पता है सबको क्या होता है, बेंजीन पे OCH3 ग्रुप, राइट। OCH3 कैसा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, तो हमने पढ़ा है मेथॉक्सी वाले। दिस इज एनिसोल। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन कैसे कराते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसंट्रेटेड HNO3, समझ आ रहा है सबको, ठीक। NO2 ग्रुप नाइट्रेशन कहाँ, ऑर्थो पैरा पोजिशन पे। तो बोर्ड के लिए भी बच्चों ये सब अच्छे से याद होना चाहिए आपको, किस 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 रीजन से क्या होता है, रिएक्शन का नाम क्या है,